नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव ने 2027 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। मैंने ही आपको एक दिन एक खबर बताई थी कि अखिलेश यादव एक साल के अंदर यानी 2025 खत्म होते होते 2026 की शुरुआत में ही समाजवादी पार्टी तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। सोर्सेस के हवाले से जो खबर आ रही है, वो प्रत्याशी जिनका चुनाव लड़ना लगभग तय है, हम उन तमाम नामों पर एनालिसिस कर रहे हैं, उन नामों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नाम कौन कौन से हो सकते हैं जिनका चुनाव लड़ना बिल्कुल तय माना जा रहा है। और आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे कुछ महिला नेताओं के बारे में जिनका चुनाव लड़ना लगभग कंफर्म है, 99% श्योर है कि अखिलेश यादव उनको टिकट देंगे। वो नाम कौन से हैं, वो सीट कौन सी है, आज इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। 2027 में लड़ सकती हैं चुनाव ये तमाम महिलाएं, ये चेहरे, और मैं एक एक चेहरे के बारे में आपको बताऊंगा। पहला नाम रागिनी सोनकर, सीट मछली शहर। पेशे से डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, योग्य हैं, और सदन में इनके सवालों के सामने सत्ता पक्ष पानी पानी हो जाता है। जवाब नहीं होते कई बार मंत्रियों के पास रागिनी सोनकर के सवालों की, क्योंकि फैक्ट के साथ ये उतरती हैं। आंकड़ों को जब पेश करती हैं तो लोग बगले झांकने लगते हैं। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, हर भाषा में बेहतरीन कमांड है। जब जनता के बीच में भाषण देती हैं तो गजब का कॉन्फिडेंस है, गजब का कनेक्ट है। 2022 में भी यह चुनाव जीती मछली शहर से। उस चुनाव में जीती जब कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए। उस चुनाव में रागिनी सोनकर मछली शहर से चुनाव जीतकर आई और आजकल अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बड़ी फेवरेट हैं, बड़ी पसंदीदा नेताओं में शुमार होती हैं, भरोसेमंद नेता हैं। इनको टिकट मिलना लगभग तय है कि 27 में यह चुनाव जरूर लड़ेंगी। अगला नाम नसीम सोलंकी, कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक, हाल ही में उपचुनाव जीतकर विधायक बनी। इनके पति इरफान सोलंकी लगातार विधायक थे, लेकिन एक मामले में वो जेल गए, उनकी सदस्यता चली गई। उनसे पहले उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी, वो भी विधायक रहे। कानपुर की सियासत में इस परिवार का एक अलग रुतबा है। नसीम सोलंकी चुनाव जीती हैं और चुनाव जीतने के बाद से लगातार वो अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, लगातार सीसामऊ के लोगों की सेवा कर रही हैं। आपने भारत एक सोच पर उनके साथ तमाम बातचीत सुनी होंगी। बड़ी कॉन्फिडेंट महिला है और जिस तरीके से इनके परिवार के साथ, इनके पति के साथ जिस तरह की कार्रवाइयां हुई, उसके बावजूद इनका आत्मविश्वास गजब का है। माना जा रहा है कि सीसामऊ से यह चुनाव जरूर लड़ेंगी नसीम सोलंकी। अगला नाम पूजा शुक्ला का है, बेहद सक्रिय नेता है। लखनऊ उत्तरी से इनका चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। पूजा सरोज हैं, आजमगढ़ की मेहनगर सीट से विधायक हैं, बेहद युवा विधायक हैं, पहली बार विधायक बनी 2022 में। सदन में यह भी रागिनी सोनकर की तरह तमाम मुद्दों को उठाती हैं, तमाम मुद्दों पर बात करते हुए नजर आती हैं और अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं को पीडीए पंचायत करने का निर्देश दिया था। पूजा सरोज ने पीडीए पंचायत करने में बड़ी सक्रियता दिखाई और अलग अलग गांवों में जाकर पीडीए पंचायतें की। मेहनगर से इनका चुनाव लड़ना भी तय माना जा रहा है। उसके बाद पूजा सरोज के ठीक बगल में आप जो तस्वीर देख रहे हैं, वो तस्वीर मारिया शाह की है। बहराइच की सीट है मटेरा, और मटेरा से यह विधायक है मारिया शाह। इनके पति समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। मारिया शाह भी आपको सदन में नजर आती होंगी, अलग अलग मुद्दों पर बड़ी सक्रिय हैं और सबसे बड़ी बात, हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेकर चलने की राजनीति करती हैं। और इस वजह से माना यह जा रहा है कि मारिया शाह जो बड़ी लोकप्रिय हैं बहराइच के अंदर, वो भी चुनाव लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी उनको टिकट जरूर देगी। एक नया नाम आपको इसमें दिख रहा होगा, नाशी खान का। नाशी खान पटियाली से चुनाव लड़ना चाहती हैं। फिलहाल ये टाउन एरिया की अध्यक्ष भी हैं और नाशी खान समाजवादी पार्टी में बड़ी सक्रिय हैं। इनकी मां भी समाजवादी पार्टी में है। नाशी खान लखनऊ में भी आपको राजनीति करते हुए नजर आती हैं, कई बार टीवी डिबेट्स में भी नजर आती हैं। नाशी खान का चुनाव लड़ना भी लगभग तय माना जा रहा है। अब दोस्तों, जो मैं आपको आखिरी तस्वीर दिखा रहा हूं और आपने जो इसमें पहली तस्वीर देखी, दोनों में रिश्ता है। रागिनी सोनकर और आंचल वर्मा ये दोनों बहन हैं। मुहान में समाजवादी पार्टी ने आंचल वर्मा को 2022 में टिकट दिया था, लेकिन ये बीजेपी से चुनाव हार गई थी। उस चुनाव में रागिनी सोनकर चुनाव जीती थी, मछली शहर में विधायक बनी थी, ये चुनाव हार गई थी। रागिनी सोनकर बड़ी बहन है, आंचल वर्मा छोटी बहन है।
लेकिन 2022 में चुनाव हारने के बाद से लेकर अब तक लगातार ये मोहान विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं। पेशे से ये भी डॉक्टर हैं और लगातार मोहान विधानसभा में निःशुल्क कैंप करती हैं, डॉक्टरों को बुलाती हैं, गरीब जनता की सेवा करती हैं, पीडीए पंचायतों में जबरदस्त सक्रिय रही हैं। माना यह जा रहा है कि मोहान विधानसभा क्षेत्र से आंचल वर्मा का टिकट 100% कंफर्म है। एक बार फिर आंचल वर्मा आपको चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकती हैं। तो ये वो तमाम चेहरे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये 2027 में विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। ये समाजवादी पार्टी के वो तमाम महिला चेहरे हैं जो मैंने आपको एक एक करके दिखाए हैं। तो इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।